दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी फंगल इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब गाजियाबाद में ऐसे मरीजों की संख्या 26 हो गई है। इनमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। इस बीमारी का इलाज कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि फिलहाल जिस तरह से ये बीमारी तेजी से फैल रही है, इसके इलाज के लिए भी पर्याप्त मात्रा में अभी दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सभी जगह कमिश्नरी स्तर पर इसकी दवा उपलब्ध करा दी गई है और निजी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को भी ये दवा उपलब्ध होगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अभी भी ये दवा नहीं मिल पा रही है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में आरडीसी राजनगर स्थित हर्ष ईएनटी नाम से एक निजी अस्पताल है, जहां पर जिले में फंगल इन्फेक्शन के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल इस अस्पताल में 8 से 10 दिन के अंदर 26 मरीज फंगल इन्फेक्शन के आ चुके हैं। इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ब्रजपाल तेवतिया का कहना है कि इन दिनों फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस तरह के मरीज इनके पास अब से पहले साल में एक आध ही आते थे, लेकिन अब अचानक कि इन मरीजों में बढ़ोतरी हुई है और इन्होंने अपने करियर में अभी तक सबसे ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए हैं। ये जो ब्लैक फंगस है, इसको हमारी लैंग्वेज में म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो इम्यूनिटी कम होने वाले मरीजों में होता है। और जो ये कोरोना वाला सेकेंड वेव आया है, इसमें अधिक स्टेरॉयड इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है डिपोमेड्रोल और मेड्रोल करके टैबलेट होती थी। उसकी वजह से इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ा है लोगों के। और जो डायबिटिक पेशेंट थे, उनको इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होने से उनका शुगर भी बढ़ा है। जितने भी मरीज़ मेरे पास अभी तक आए हैं, सब पोस्ट कोरोना थे और सबको स्टेरॉयड दिया गया था और उन सबको काला फंगस था जिनको शुगर था। अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं। 25 में से एक मरीज़ जिसका नाम राजा राम था, सिहानी का रहने वाला था, उसको मैंने ऑपरेट किया था। आगे से आँख तक पहुंचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था। उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन आइडियली लगना चाहिए था, जो उस मरीज़ को अवेलेबल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज़ को खोना पड़ा। ये बात है परसों की। अभी भी हमारे पास एम्फोटेरेसिन की सप्लाई नहीं है। हम उसकी जगह एक दूसरा एंटी फंगल है जिसको पोसाकोनेजोल बोलते हैं। पोसाकोनेजोल जो एंटी फंगल है वो स्टैटिक है, वो इरेडिकेट नहीं करता है, वो फंगस को रोकता है, वो मारता नहीं है। जो एम्फोटेरेसिन बी है वो फंगस को मारता है। तो इसके दो ही इलाज हैं, एक तो ऑपरेशन से फंगस को निकालना और दूसरा उसको इंजेक्शन के ज़रिए मारना। तो जो मारने वाला इंजेक्शन है, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो इसमें जो साइनस तक इन्फेक्शन फैला हुआ होता है, उसमें 50% मोर्टेलिटी होती है। 50% आदमी उसमें से खतरे में रहते हैं। जिनको आँख तक पहुंचता है उसमें 70% आदमी खतरे में रहते हैं और जिनको ब्रेन तक पहुंचता है उसमें 95 और उससे ज़्यादा % खतरे में होते हैं। तो ये जो राजा राम था पेशेंट, इसके ब्रेन तक पहुंचा हुआ था और इसकी जो मोर्टेलिटी है, जो ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा होती है और उस पेशेंट को हम बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि खून की नसों को वो जाम कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।